श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज के मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने एग्जाम दिया था एमपी महिला सुपरवाइजर का। मेरा एग्जाम था 18 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में, और कौन कौन से क्वेश्चन आए थे वे सारे क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए हैं। और पूरे 200 क्वेश्चन तो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और जितने भी मैंने रिकॉल किए उनको मैंने नोट कर लिए ताकि आप लोग को अच्छे से मैं बता सकूं। और मैं ये बता दूं कि मेरे कितने मार्क्स आए, कितना स्कोर रहा। तो मेरा 164 रहा और मैं जनरल से हूँ। अब सिलेक्शन होता है कि नहीं अब वो देखते हैं, बट आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन बता दूं क्या कैसे आए, ताकि आप लोग अच्छे से यहाँ पर उन्हीं टॉपिक का रिवीजन कर ले। क्योंकि उसी से रिलेटेड जहां तक मैंने देखा, मैंने एनालिसिस भी देखी थी इससे पहले, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लें, और मतलब कि इनको भी देख लें और एक्स्ट्रा भी आप वहां पर देख लें। तो चलिए मैं देर नहीं करती हूँ और आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपको 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड मिलेगा पेपर आपको। और ये यहाँ पर मैंने मैथ्स का एक क्वेश्चन लिखा है, ये आप देख सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन था मतलब कि जो 4 ऑप्शन दिए थे थोड़े बड़े बड़े से थे, और वो ऑप्शन तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकती, बट ये आया था। और एक ये क्वेश्चन था, एक कार्य को 6 घंटे में अगर कोई आदमी है जैसा, तो वो एक कार्य को करने में 6 घंटे लेता है, तो 2 घंटे में वह कार्य का कितना भाग करेगा। यहाँ पर आप लैंग्वेज पर नहीं जाइएगा, क्योंकि लैंग्वेज मैंने यहाँ पर अपने से बनाई है, वहाँ सेम टू सेम वैसी लैंग्वेज तो मैं आपको नहीं बता सकती ना। तो फिर ये देखिए, ये ऑप्शन मुझे याद है, लेकिन कार्य का 1/3 भाग, कार्य का 1/4 भाग, 1/2 भाग यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 2 सेम हो गए, यहाँ पर 1/6 भाग, कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये था कि मीन्स एक कार्य को अगर एक आदमी 6 घंटे में करता है, तो उसी कार्य का कितना भाग वो 2 घंटे में कर लेगा, ये था। और फिर ये ORS से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन था, जिंक से संबंधित था, ये कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित था। और फिर यहाँ पर आप पोषण एवं स्वास्थ्य में, मैंने क्या है यहाँ पर क्वेश्चन जो मुझको जैसे याद आते गए मैं यहाँ पर उसको नोट करती गई। मैंने ऐसे मतलब डिवाइड करके नहीं लिखा, तो आप समझ जाइएगा कि जैसे ये वाले क्वेश्चन ये आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ में मिलेंगे। तो यहाँ पर एक MR से पूछा था कि MR के 2 टीकों के मध्य कितने महीने का अंतर होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट MR का जो फर्स्ट टीका है वो 9 मंथ में लगता है, और फिर दूसरा 16 से 24 मंथ में लगता है। तो यही ये यहाँ पर पूछा है कि उनके बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए। और फिर आप देख सकते हैं कि ये सर्वाधिक वजन वाली गर्भवती महिला को, मीन्स कि जो कोई महिला है वो पहले से गर्भवती मतलब पहले से वो ओवरवेट है, और फिर अगर वो गर्भवती होती है तो फिर उसको मतलब अपने वजन को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, और फिर उसका ऑप्शन दिया हुआ था। और फिर ये है भारत में चलने वाली योजनाओं को वित्त पोषण कौन सी संस्था करती है। फिर इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जैसे विश्व बैंक हो गया और यूनिसेफ, और इसी तरह से 4 संस्थाओं का लिखा हुआ था। और फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिस प्रकार योजनाओं का संबंध क्रियान्वयन से है उसी प्रकार टीकाकरण का संबंध। मीन्स ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा रीजनिंग टाइप में दिया हुआ था, तो मैंने तो इसका आंसर लगाया कि जैसे योजनाओं का संबंध क्रियान्वयन से है उसी तरह टीकाकरण का संबंध रोग नियंत्रण से है, ऐसा कुछ ऑप्शन था वहां पर, तो मैंने वही लगाया था। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक था ये कि पानी की कमी होने पर एमनियोटिक फ्लूइड में क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ये मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। फिर ये देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन बेस्ड आप या कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन था। तो ये था, आप महिला पर्यवेक्षक हैं, एक नई योजना से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहमत नहीं है, आप क्या करेंगे। मीन्स कि एक नई योजना आई है, और अगर आप महिला पर्यवेक्षक हैं और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो लोग उस योजना से सहमत नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए। फिर ये आप इसके ऑप्शन देख लीजिए, जबरदस्ती योजना को लागू करवाएंगे, उन्हें समझाएंगे कि यह योजना हमें अपने आगे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। तो यही इसका आंसर था। और मतलब कि इस तरह के जो क्वेश्चन थे ना, आपको पढ़कर ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि और निगेटिव रहते हैं, और एक ही बस आपको 1 या 2 यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। उन्हीं में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता है, और उन्हीं में आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। फिर ये देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक हैं कि योजना कुछ गलतफहमियों के कारण डाउनवर्ड जा रही है, आप क्या करेंगे। नई योजना लागू करवाएंगे,
गलतफहमियों का कारण जानेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से 2 ऑप्शन और थे। तो इसका आप मतलब आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये इसका आंसर यही होगा। इस तरह से क्वेश्चन थे। फिर ये देख लीजिए, ये है एक पहले से मोटापे की शिकार गर्भवती महिला को वजन प्रबंधन कैसे करना होगा। अच्छा, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रखा है, ये वही क्वेश्चन है। और फिर ये देखिए, इसके ऑप्शन मुझे याद आ गए थे तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए। गर्भावस्था में तीव्र वजन कम करना होगा, नियमित शारीरिक सक्रियता के साथ संतुलित आहार लेना, इस तरह से ऑप्शन था। तो आप इसको समझ सकते हैं और अपनी समझ से भी यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन था कि गर्भावस्था की अंतिम तिमाही में प्रत्येक सप्ताह कितना वजन बढ़ता है, और वो पौंड में पूछा था। मीन्स आपको गर्भावस्था से रिलेटेड सारा जितना डिटेल हो सके उतना आपको पढ़ के जाना है, और सारे शिफ्ट में जितने भी दिन के अभी एग्जाम हुए हैं सारे शिफ्ट में यहाँ पर गर्भावस्था से क्वेश्चन तो पूछ ही रहा है। और फिर एक ये था कि मानसिक विकार में टीकाकरण को महत्व क्यों नहीं दिया जाता। मीन्स ऐसा ही क्वेश्चन था। अब यही लैंग्वेज या ऐसा सीधा मैं आपको नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर क्वेश्चन को लिखा है और जहाँ तक मुझे याद आया है वहाँ की लैंग्वेज मैंने उसको भी यूज किया है। और फिर मतलब इस तरह के उसमें ऑप्शन थे, टीकाकरण मानसिक रोगों में काम नहीं करता, इस तरह करके 4 क्वेश्चन थे। आपको पढ़ करके यहाँ पर थोड़ा समझना होगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। फिर नीति आयोग से यहाँ दो क्वेश्चन नीति आयोग से थे। एक ये था कि नीति आयोग राज्यों के लिए क्या भूमिका निभाता है, निर्वाचन कराता है, नीतियाँ बनाता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थी, या फिर परामर्श देता है। तो मेन जो नीति आयोग होता है उसका कार्य तो यहाँ पर सलाहकर्ता के रूप में ही होता है। इस तरह के ऑप्शन थे। फिर आप देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में रक्त की जांच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। फिर इसमें ना बहुत ही कंफ्यूजन था, क्योंकि जब प्रथम तिमाही में यहाँ पर जब आपको पता चलता है तो हम रक्त की जांच करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। अब उनमें से कौन सा प्राथमिक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन था। तो जैसे इसके ऑप्शन थे गर्भावस्था की पुष्टि करना, हीमोग्लोबिन की जांच करना, एड्स की जांच करना। तो चूंकि बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं तब उनमें से प्राथमिक कौन है, ये तो मतलब सोचने वाली बात है। फिर एक ये देखिए, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और ये सेम ऐसे ही आया था। तो इसमें है, एक वस्तु 30% के लाभ पर बेचने पर, ये यहाँ पर देख सकते हैं, प्राप्त होते वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था। मतलब उसका जो प्रारंभिक मूल्य पूछा था और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, तो ये सिंपल ही था, आप इसको निकाल सकते हैं। फिर मीन से 2 क्वेश्चन थे और इस तरह से थे कि मीन निकालना था आपको। एक क्लास में 4 बच्चे हैं जिनका वजन 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, इनका मीन क्या होगा। और फिर जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि दीदी पैराग्राफ भी आया था, तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ आए थे। एक अपना संघर्ष से ऐसा कुछ था और एक संचार से था, ऐसा करके। और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि 4 लाइन का यहाँ पर पैराग्राफ था और उसमें 5-5 क्वेश्चन थे, 5 या 6 ऐसे 6 क्वेश्चन ऐसे थे और 2 पैराग्राफ थे, बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ थे। और बट ये है कि उसका जो क्वेश्चन पूछा था वो आपको आंसर निकालना उस पैराग्राफ से थोड़ा सा कठिन हो रहा था, उसको समझ करके आपको आंसर निकालना था। और फिर ये आयोडीन और घेंघा से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आया था क्वेश्चन, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, घुमा करके ही कोई कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो आप यहाँ पर आयोडीन का यहाँ पर इसको पढ़ ले, क्योंकि मैंने देखा, इससे पहले एनालिसिस भी देखा था, तो आयोडीन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर एक ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया था और ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। यहाँ पर ये रीजनिंग में आया था कि पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है, तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ये डायरेक्शन वाला यहाँ पर ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया था। और फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गर्भावस्था के कितने सप्ताह में विकसित होता है। मीन्स कि यहाँ पर मुझे अब ये यहाँ पर नहीं ध्यान है कि ये किस चीज़ के लिए पूछा था, पर ऐसा था। तो मीन्स आप गर्भावस्था में जैसे कि आपकी जो हड्डियाँ होती हैं कितने दिन में बनती हैं, कौन सा अंग कितने सप्ताह में बनता है, कौन सी चीज़ें कितने सप्ताह में होती हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा तो वहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ पर किशोरावस्था से भी आया था और यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर आप कुछ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सिद्धांत हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। पियाजे का सिद्धांत तो पढ़ ही लीजिएगा आप लोग। और
फिर यहाँ पर ये बाल श्रम निषेध के तहत बच्चों को किन कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, ये आया था। मीन्स ये आपका यहाँ पर बाल श्रम निषेध कानून का आ गया था। फिर एक ये यहाँ पर आया था, गैर संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही महिला का लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है तो उसे किससे शिकायत करनी चाहिए। ये मीन्स कि आपको पॉस एक्ट से यहाँ पर आए थे 2 क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पॉस एक्ट से 2 क्वेश्चन आए थे कि यहाँ पर आप शिकायत किससे करेंगे या शिकायत नहीं करेंगे, ऐसा करके था यहाँ पर। और ये ऑप्शन दिए थे कि आप जिलाधिकारी से करेंगे या नियोजक से करेंगे या चुप रहेंगे, और एक और ऐसा कोई ऑप्शन था। और समुदाय से भी कुछ क्वेश्चन था, मुझे यहाँ पर याद नहीं है। और ये कंप्यूटर से था, ये यहाँ पर इग्नोर करिएगा, मेरी बेटी ने यहाँ पर फाड़ दिया, मैं चली आई थी अंदर तो। और तो ये कंप्यूटर एक्सेल से आया था। और कंप्यूटर से मतलब कि टोटल 4 क्वेश्चन आए थे एक्सेल से और MS वर्ड से, और आए थे, मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है मतलब कौन सा क्वेश्चन था। और फिर यहाँ पर विटामिन ए का सोर्स पूछा था, और उसके ऑप्शन में ये मैंगो, बादाम, एग और एक और कुछ था, ऐसा दिया हुआ था। और ये पूछा था तपेदी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। मतलब ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आप देख करके ही यहाँ पर इसका आंसर लगा सकते हैं। और रोटा वायरस का टीका कैसे दिया जाता है, ये आया था। और ये क्वेश्चन शायद इससे पहले भी मतलब 18 मार्च से पहले भी किसी शिफ्ट में पूछ चुका है, मैंने एनालिसिस देखा था। तो किस तरह से दिया जाता है ओरल इंजेक्शन, तो रोटा वायरस यहाँ पर ओरल ही दिया जाता है, इसकी 5 बूंदें दी जाती हैं। तो ये था हैजा के लिए मतलब दस्त के लिए ये रोटा वायरस दिया जाता है वैक्सीन। और फिर एक ये क्वेश्चन था, पल्स पोलियो अभियान किससे संबंधित है, फिर यहाँ पर लिखा था मौखिक पोलियो वैक्सीन या इंजेक्टेड, ऐसे करके कुछ था। और फिर ये खसरे का प्राथमिक लक्षण पूछा था, और उसमें उसके लक्षण दिए हुए थे। और फिर यहाँ पर जुड़वा बच्चों गर्भ में होने पर क्या खतरा हो सकता है, ये आया था। मीन्स जो गर्भावस्था की यहाँ पर जटिलताएं होती हैं, उससे क्वेश्चन आया था। फिर एक ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो एडॉप्ट करते हैं बच्चों को, 4 से 8 साल के बच्चे को गोद लेने के लिए एक पुरुष की आयु, शायद ये अधिकतम आयु पूछा था कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्योंकि जो ये एज थी ना, मुझे इतना याद है कि ये ज़्यादा ही एज यहाँ पर लिखी हुई थी, तो ये शायद अधिकतम एज पूछा था उसने, मुझे एग्जैक्ट उस तरीके से याद नहीं है। और फिर एक ये क्वेश्चन था, पानी का पाचन कहाँ से होता है, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, ऐसा करके था। और पुरुष में ये एडम एप्पल किस हार्मोन की अधिकता से होता है यहाँ पर, और फिर हार्मोन का नाम दिया हुआ था। और यहाँ पर IUCD कैसे गर्भ धारण को रोकता है, मीन्स वो जो कॉपर्टी वगैरह ये सब जो मतलब परिवार नियोजन वाले जो होते हैं, परिवार नियोजन से भी यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि ये किस तरीके से वर्क करता है, ऐसा करके। तो ये सारे जो क्वेश्चन मुझे कुछ याद थे, मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। और अब मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो यही होगा कि आप कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज कर लें। तो मतलब ये क्वेश्चन देख करके आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब मेरा वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, तो चलिए मैं अब बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।